हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, पटवार, वीडियो, एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, चतुर्थ श्रेणी भर्ती, जिनमें गणित पूछी जाती है, सभी टॉपिक्स को एक एक करके यहाँ बेसिक्स के साथ अध्ययन कर रहे हैं तथा उनमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमारे जो नए टॉपिक की शुरुआत है वो है प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज। इसको समझने के लिए आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझना होगा। प्रतिशत, प्रतिशत का शब्द अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत यानी क्या मतलब होता है? प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। इसको समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। माना कि एक कमरा है या एक घर है जिसमें टोटल 100 टाइल लगी हुई है। कितनी टाइल लगी हुई है? 100, जिसमें से 40 तो है पीली, 30 है काली और 20 है, 40, 20, 70 और 30 है सफेद टाइल। तो इनका आपको प्रतिशत बताना है। 40 पीली टाइल, 30 काली टाइल और 20 सफेद टाइल। तो प्रतिशत बताना है, यानी प्रत्येक 100 पर। तो जो पीली टाइल होगी उसका प्रतिशत कितना होगा? 100 में से कितनी है? 40, यानी कि 40%। प्रतिशत का चिन्ह होता है ये वाला, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। तो पीली टाइल है 100 पर 40, तो पीली का प्रतिशत कितना हुआ? 100 में से 40%। काली टाइल का प्रतिशत होगा, काली है 100 में से 30, तो इसका प्रतिशत कितना होगा? 30%। उसी प्रकार सफेद टाइल का भी प्रतिशत कितना होगा? 30%। इसी को उदाहरण समझने के लिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके किसी टेस्ट में 50 में से अंक आए हैं 18। कितने अंक आए हैं? 18 अंक, यानी कि 18 अंक आए हैं किसमें से? 50 में से। इसका प्रतिशत निकालना है। अगर 50 में से 18 है तो 100 में से कितने होंगे? इंटू 2 किया तो ऊपर भी 2 कर दो, तो 36। 100 में से कितने प्रतिशत होंगे? 36, यानी कि 36%। प्रतिशत का मतलब होता है बटेवा में 100। एक और उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। माना कि 10 में से 6 अंक आते हैं। 10 में से 6 अंक आते हैं, यानी कि 10 में से 6, तो 100 में से कितने होंगे? इसको गुणा किया 10 से, तो इसको भी गुणा कर दो 10 से, तो 60। 100 में से 60 है, यानी कि प्रतिशत कितना हो गया? 60%। आई होप आपको प्रतिशत की जो मूल संकल्पना है, अवधारणा है, वो समझ में आ रही होगी। इसको और समझने के लिए आप एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि 800 में से 600 निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। तो क्या करना है? 800 में से जिसमें से है उसको नीचे लिखेंगे, जैसे अपन नंबरों में लिखते हैं। जैसे आपके 100 में से 50 नंबर आए तो 100 नीचे और 50 ऊपर। तो 800 में से कितने हैं? 600। प्रतिशत निकालने हैं, मतलब बटेवा में कितना होना चाहिए? 100। इसलिए एक तो 100 से गुणा कर लो और ऊपर भी 100 से। किसी संख्या को अगर 1 से ही गुणा करें तो फर्क पड़ता है क्या? 100 से 100 कट गया, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हल कर लो। 4 से घटा 2 बार, ये घटा 25 बार, ये घटा 3 बार, 3 × 25 75। 75 बटेवा 100, यानी कि 75%। तो ये बटेवा 100 का मतलब क्या है? प्रतिशत। यानी कि अगर भिन्न का प्रतिशत निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इंटू सिर्फ अगर ये कर लो आप, तो प्रतिशत का मान हो जाएगा। मतलब 100 से गुणा कर दो, वही अपना क्या हो जाएगा? प्रतिशत। ये 100 इसलिए लिखा अपन ने ताकि 100 में से आ जाए, और 100 में से आने का मतलब है प्रतिशत। इसका मतलब प्रतिशत जब भी किसी भिन्न का निकालना हो तो उससे सीधा सीधा किससे गुणा कर दो? 100 से। 3/4 × 100, तो कितना हो जाएगा? 4 से घटा 25 बार, और ये हो गया 25 या 75%। आई होप आपको प्रतिशत की जो मूल संकल्पना है वो समझ में आई होगी। इसी को अगर उल्टा करके बात आती है, कैसे बात आती है कि यदि 200 का 30% निकालना है। 200 का कितना निकालना है? 30%। अब आपको समझ में आ गया होगा 30% यानी प्रत्येक 100 पर कितना है? 30। प्रत्येक 100 पर कितना है? 30। तो 200 पर कितना होगा? 200 पर कितना होगा? 60। 200 पर कितना होगा? 60। बिल्कुल, ऐसे तो ओरली अपन ने निकाला। और अगर ज्यादा क्लिष्ट आते हैं तो उनको निकालने की टेक्निक क्या है? 30%, यानी कि प्रतिशत जब भी हटता है तो किसमें से? 100 में से। तो 30/100। 200 का निकालना है तो उसको गुणा किससे कर दो? 200 से। 200 का 30%, यानी 3 दूनी 6, एक गिनती घटेगा तो कितना हो जाएगा?
30 इंटू 2 बराबर 60। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और इसके साथ में उदाहरण लेते हैं। जैसे 500 का 40% कितना होगा? 500 का 40%, यानी कि 100 पर कितने हैं? 40। तो 500 पर कितने होंगे? बिल्कुल, इसको 5 से गुणा किया, 100 गुणा कर दो, 500 का कितना हो जाएगा? 200। और बाकी निकालना है पर टेक्निक से, तो 40% यानी प्रतिशत हटेगा तो बटेगा 100। और किसका निकालना है? 500 का। तो ये हो गया 500, 40 20 और ये 200। आई होप आपको प्रतिशत की जो मूल संकल्पना है, मूल अवधारणा है, वो समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं उन सवालों को अपन हल करेंगे। आप जितने सवाल हल करेंगे उतने ही सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक कंसेप्ट अच्छे नहीं है तब तक सवाल हल नहीं कर पाएंगे। और सवाल हल करने के लिए सिर्फ जो लैंग्वेज दे रखी है वैसे वैसे चलते जाना है, बाकी सेम कंसेप्ट लगाना है। इसको समझने के लिए अपन एक उदाहरण के माध्यम से करते हैं। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? यानी कि 80 में से कितने आ रहे हैं? 80। तो ये कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। 80 से 80 कट गया, बटेवा 100। और वैसे भी अगर इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपनी संकल्पना के आधार पर अपन समझते तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, मतलब 80 में से 80 आ रहे हैं तो 100 में से कितने आएंगे? 100 आएंगे। इसलिए प्रतिशत कितना हो गया? 100%। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 90 का कितना प्रतिशत 240 है? आपको ध्यान रखना है कि किसमें से कितना आ रहा है और किसको नीचे रखना है और किसको ऊपर रखना है। 90 का कितना प्रतिशत 240 है, यानी कि 90 में से कितने आ रहे हैं? 240। प्रतिशत निकालना है तो क्या कर दो? 100 से गुणा। 100 से गुणा करने के पीछे का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। क्यों किया? क्योंकि अपन 100 बटेवा 100 से गुणा करते हैं, तो इस संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो बटेवा में 100 होता है वही तो अपने को 100 के ऊपर बता रहा है। मतलब बटेवा में 100 का मान किसके बराबर होता है? प्रतिशत के बराबर। इसीलिए अपन सिर्फ किससे गुणा कर देते हैं? 100 से। तो आइए इसको गुणा करते हैं। 0 से घटा 0, 3 से घटा 3, 9 बार, 9 3 बार और 3 8। 8 को 100 से गुणा किया तो 800 बटेवा 3 प्रतिशत। यही क्या होगा? उत्तर। और इसको हल करना चाहें तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 छंग 18, फिर 2 बचे, 3 छंग 18, फिर 2 बचे तो 266। सही 2 बटेवा 3 प्रतिशत। आई होप आपको प्रतिशत की जो मूल संकल्पना है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलते हैं। एक टोकरी में रेखें, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है तो कुल सेबों की संख्या कितनी होगी? पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 36% जो सेब हैं, 36% जो सेब हैं वो क्या है? खराब है। 36% सेब हैं खराब हैं। तो अच्छे सेब कितने होंगे? टोटल 100% होता है, तो 100 में से अच्छे बचे 64%। 64% क्या हो गए? अच्छे। और इन्होंने कहा है कि अच्छे सेबों की संख्या 144 है, तो 64% सेब अच्छे सेब है, मतलब 64% इसके बराबर है 144 के। तो अपने को कुल सेबों की संख्या ज्ञात करनी है। माना कि कुल सेब कितने हैं? x है, तो 64% निकालना है, यानी कि 64 बटेवा 100%। का मतलब 100 में से है तो 64 बटेवा 100 किसका है? x का है। और उनका मान दे रखा है 144। बिल्कुल हल करना है तो इनको इधर ले जाओ, इधर बचेगा x, 64 इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाकर भाग, और 100 इधर भाग में है तो इधर जाकर गुणा में। 16 से काटो 4 बार, 16 से काटो 9 बार, 4 से 100 को काटो 25 बार, 25 इंटू 9 कितना हो गया? 225। तो कुल सेबों की संख्या टोकरी में कितनी हो जाएगी? 225। आपको सिर्फ सवाल को देखते जाना है, जो जो कह रखा है वैसे करते जाओ, अपने आप हल हो जाएगा। किसी संख्या का 1/4 का 1/3 बराबर 15 है। माना की संख्या क्या हो गई? x, उसका 1/4 यानी कि इसको गुणा करना है 1/4 से, फिर उसका 1/3 जो आता है उसका क्या है? वापिस 1/3। वो किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो उस संख्या का 30% कितना होगा? पहले इस संख्या को निकालो, x को निकालो। 4 और 3 इधर क्या हो रहे हैं? भाग में, इधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। 4 इंटू 3, 15 चौके 60, 60 किया 180। x का मान आ गया 180। इसने पूछा है उसका 30% कितना होगा? तो 30% यानी कि 30 बटेवा 100, 100 में से 30 है, इंटू 180, क्योंकि निकालना किसका है? 180 का। 2 0 से 2 0 काट दो, 18 पिया 54। उत्तर क्या हो जाएगा?
54। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिखते जाओ, बाकी मूल संकल्पना को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल आता है, यदि किसी संख्या का 33.5% 45 है, 33.5% किसके बराबर है? 45 के बराबर है, तो संख्या का 87.5% होगा। 1/2022 का सवाल है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑप्शन से करना होता है। इसको हल करने चलेंगे तो माना कि x का होगा, फिर ऐसे करेंगे तो काफी लेंडिकेशन हो जाएगा। इसको सीधा सीधा समझना कि 37.5% अगर 45 है तो 75% कितना होगा? इसको किससे गुणा कर दो? 2 से कर दो, तो ये 75 कितना हो जाएगा? 90 के बराबर। इसने पूछा है 87.5, मतलब अभी भी 12.5% कम बढ़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो आप समझना 37.5 को क्या मैं 3 टुकड़ों में कर सकता हूँ? 12.5 इंटू 3, 12.5, फिर 12.5 25, फिर 12.5 37, तो 12.5%। और ये कितना हो गया? 15 इंटू 3 हो गया, मतलब 12.5% किसके बराबर हो रहा है? 15 के बराबर। तो इसमें अपने से कितना जोड़ना है? 12.5% ही तो जोड़ना है, तो इधर भी कितना जोड़ लो? 15 जोड़ लो। बिल्कुल प्रश्न को जितना से जितना आप इसके मूल संकल्पना में जाओगे उतना ही अच्छे से हल कर पाओगे। तो 75 में से 12.5 जोड़ा तो 87.5% हो गया, और ये किसके बराबर हो गया? 1505 के बराबर। तो 105 हो जाएगा। बिल्कुल 1/2022 का सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली है? सीईटी 2023 का प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो दे रखा वो लिखो। सबसे पहले आपको जानना होगा कि 1 लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं। 1 लीटर में होते हैं 1000, और इसने पूछा है कि 200 उसका कितना प्रतिशत है, तो 1000 में से कितने हैं? 200। आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा कि किसको नीचे रखना है, किसको ऊपर रखना है। 1000 में से कितने हैं? 200। और प्रतिशत निकालना है तो इंटू किससे कर दो? 100 से गुणा। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा? 20%। सीईटी 2023 का सवाल, चुटकियों में हल होने वाले सवाल हैं। नेक्स्ट सवाल, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का। एक तार को सबसे पहले जो दे रखा है वैसे करते जाओ, अपना प्रश्न हल हो जाएगा। 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। ये कह रहा है कि बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, देखो, और बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं आपको क्या करना है, मान लो कि पूरा कितना है? 100, पूरा है 100, और 2 टुकड़ों में बांटा है, मतलब एक तो हो गया 60% यानी 60, और एक हो गया 40। 60% यानी 100 का 60% कितना होता है? 60, और 100 का 40% 40। अब ये कह रहा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। छोटा टुकड़ा कितना है? 40 का। छोटे टुकड़े से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? छोटे टुकड़े से। तो छोटे टुकड़े से तो 40 है, और 40 से कितना ज्यादा है? 20, तो 40 से ज्यादा है 20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत निकालना कैसे है। 40 में से कितना ज्यादा है? 20, तो 20/40, और प्रतिशत निकालने की किससे गुणा कर दो? 100 से 1 0 से 1 0, 2 बार 50, मतलब 50% लंबा हो जाएगा। सीईटी 2023 का सवाल बहुत ही आसान सवाल है, जिसको सिर्फ आपको क्या समझना है? लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज से अगर डर गए तो वही अपनी हार हो जाएगी, और लैंग्वेज से नहीं डरते हैं तो प्रश्न वही हल हो जाएगा। कह रहा है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। जब भी ऐसा दे रखा तो 100 मान लो, पायल का वेतन हो गया 100, तो नीता का वेतन 100 का 25% कितना होता है? 25, तो 125। फिर ये कह रहा है कि तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, तो इससे नीता के वेतन से कितना कम है? 25 कम है, परंतु नीता के वेतन से पूछ रहा है तो बटेवा में कितना आएगा? नीता का वेतन 25/125, नीता के वेतन से कितना कम है, प्रतिशत निकालना है। गुणा किससे करेंगे? 100 से। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 20। उत्तर कितना आ जाएगा? 20%। पटवार 2011 का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 प्लस और माइनस 20% का परिवर्तन किया जाता है। आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जब भी ऐसा दे रखा है कैसे हल करना है? माना कि पहले लंबाई थी x और बाद में चौड़ाई थी y। अब इन्होंने क्या कहा कि अपन ने क्या चेंज किया? लंबाई में 30% वृद्धि करी, मतलब पहले अगर 100 था तो अपन ने कितना किया? 130, और x तो है ये लंबाई, और चौड़ाई में कितना किया है? 20% की कमी, माइनस है यानी कमी, मतलब 100 पर कितना कर दिया? 80। जब भी ऐसे प्रतिशत में कमी या ज्यादा अधिकता करते हैं तो 100 के ऊपर इसको ऐसे कर दो, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। अभी अपने को इसका मान निकालना है, कितना होगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 13 8 104, और x y
और बटेवा 100। तो पहले तो था अपना xy और अब हो गया xy पे 100 पे 104। तो सवाल को जिस प्रकार से अपन हल कर रहे हैं उसी प्रकार से समझ में भी आ रहा होगा कि 100 पर कितना हो गया 104, मतलब 4% की क्या हो गई वृद्धि। संगणक परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल। आई होप आपको प्रतिशत के ये मूल संकल्पना और उस पर आधारित कुछ सवाल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको हल करेंगे। धन्यवाद।